या हाँ मिस्टर भाटी पूछिए क्या बात करना चाहते हैं हाँ, आप। मैं ये पूछना पहले तो मैं चाहता आपका था। इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, ठीक है। मैं देता हूँ। ठीक है, दे। मिस्टर भाटी लंदन से आए हैं, एनआरआई हैं, केन्या में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, लंदन में आपकी पूरी फैमिली रहती है, हिंदुस्तान आप आते रहते हैं और हमेशा हमेशा आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे और आपकी फैमिली का हिंदुस्तान से टच बना रहे, जबकि आपके सारे बच्चे ब्रॉट एंड बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन यूके हैं। क्यों ऐसा चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान के जो संस्कार हैं, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी मान्यताएं हैं, उनकी वैल्यू उनको पता चले, क्योंकि उनको आप आज भी मानते हैं, जबकि आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप बचपन का 10th या इंटरमीडिएट तक तो वहाँ रहा है, केन्या में रहा है, उसके बाद यूके का रहा है, और आप इंडिया से आप हमेशा आते रहे हैं, आपके फोरफादर सारे यहीं से हैं। तो आपकी इच्छा क्या है? और ये इच्छा, मैं थोड़ा सा और बोलूँ फिर आप बोलिएगा, ये इच्छा आप ही की नहीं है। मैं बहुत जगह एज अ भारतीय सोसाइटी के प्रेसिडेंट की तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करता रहा। नीदरलैंड में मुझे लोगों ने बुलाया कि सब संस्कार क्या हैं। यूके के अंदर कुछ सोसाइटी ने कहा साहब हमारे बच्चे सब बिगड़ रहे हैं, संस्कार क्या है? आप भी जानना चाहते संस्कार क्या है? आप पूछिए मुझसे, फिर मैं जवाब देता हूँ। हाँ जी सर, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे बच्चों में ये है कि उनको एक्चुअली जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो वैल्यूज़ है, संस्कार है, संस्कृति का जो सनातन धर्म की जो वैल्यूज़ हैं इंडिया की, रिस्पेक्ट और लव एंड नॉन वायलेंस और वगैरह वगैरह, ये एक्चुअली हमारे बच्चे मिस कर रहे हैं और काफ़ी उनमें गैप है। तो आप ज़रा दीजिए देखिए एग्जाम्पल भाटी इसके जी, बारे मैं एक में। बात बताऊँ। पहले तो आप अपने बच्चों का के लिए कह रहे हैं कि जनरल इंडियंस के बच्चों के लिए कह रहे हैं? जनरल इंडियन बच्चों के अगर लिए जनरल मैं। इंडियन बच्चों के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चों को तो मैं जानता हूँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छे काइंड हार्टेड हैं, इंडिया आते रहते हैं, और आपने अपने घर में हिंदी भी बोलते हैं, ऑल्दो दे आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर, देयर इंग्लिश एक्सेंट इज़ एब्सोल्युटली इंग्लिश, बट स्टिल वो हिंदुस्तानी हिंदी जानते हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी देवी देवताओं को जानते हैं, और आपने अपने घर में हिंदी कल्चर भी काफ़ी तक रखा हुआ है। लेकिन जानना और करना, हम कोई चीज़ सवाल लगा तो लेते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि सवाल का आंसर तो सही आ रहा है, सवाल लगाया क्या है। हम ये तो जानते हैं कि जी हमारे संस्कार हैं, बट संस्कार है क्या? ये एक बहुत बड़ा डीप विषय है जो शायद हमारे हिंदुस्तान में भी लोग आज क्लियर नहीं हो पाते हैं। बहुत से बच्चे, बहुत से पेरेंट्स, कुछ लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जो कि संस्कार इतना डीप लेके 100 साल 50 साल पुराना चले जाते हैं और संस्कारों में उलझे रहते हैं, और कुछ पेरेंट्स संस्कार वो लेके बैठ जाते हैं। तो नेचुरली क्या होता है, क्योंकि दोनों के बीच में, जनरलाइज बात कर रहा हूँ, दोनों के बीच में गैप आ गया, तो इस वो जो 50 साल पहले थे वो 20 साल बाद नहीं रहे, जो 20 साल बाद हैं वो 10 साल में नहीं रहे, जो आज है कल नहीं रहेंगे। तो ये समझ ना पाने की वजह से जनरेशन गैप आ जाता है, क्योंकि ना आप इधर के हैं ना उधर के हैं। फादर चाहता है पैर छुओ, या फादर चाहता है हमसे बहस मत करो। लड़का आज का है, वो कहता है भाई हम तो आर्गूमेंट करके समझेंगे, आपकी बात क्यों मान लें। बच्चे से कह दिया गया कि भाई बच्चा कैसे पैदा हुआ, कि ले भगवान टोकरे में रख गया था बगल में, माँ के बगल अस्पताल में। आज ये बच्चा कोई मानेगा ये बात? नहीं। पहले बच्चों को बताया था टोकरे में रख गया था साहब कि भैया कहाँ से आया, ऐसा आया। तो संस्कार क्या है? बेसिकली संस्कार वो नहीं है जो कल था, संस्कार वो नहीं रहेगा जो आज है, क्योंकि संस्कार को आप बिल्कुल रिजिड मीनिंग नहीं ले सकते हो। क्या बहू जो कल पैर छूती थी, आज पैर छूने की ज़रूरत है? आज तो एक टीवी इंटरव्यू में, टीवी ऐड देख रहा था कि जब फादरलाल बीमार हुआ तो मोटरसाइकिल पे उसको बिठाल के अस्पताल में लेके चली गई। तो इसके अंदर संस्कार को उसने फॉलो नहीं किया। क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि वो घूंघट करके चलती रहती? तो इसका मतलब क्या है, संस्कार एक से नहीं रहते। जो 100 साल पहले थे वो 50 साल बाद नहीं रहे, जो कल थे आज नहीं है, और जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे, क्योंकि साइंस की तरक्की के साथ में सोसाइटी बदलती रहती है, और संस्कारों को भी बदलना चाहिए। वो कोई रिजिड चीज़ नहीं है। संस्कार या सोसाइटी बनाई गई है एक दूसरे के फ़ायदे के लिए। 3 तरीके के लॉज होते थे। एक लॉज होता था कस्टमरी लॉज। कस्टमरी लॉज उसको कहते हैं जो भाई कस्टम आते हैं, जैसे कि बाल विवाह था, या जैसे कि कस्टम में हरियाणा में आप देख लीजिए कस्टम्स लॉ बनते हैं, उसको लॉ में पार्लियामेंट ने नहीं बनाया है। दूसरे आते हैं पार्लियामेंट्री लॉज, जो कि पार्लियामेंट बनाता है, उस पर पार्लियामेंट की मोहर लगाता है, वो एक्ट बन जाते हैं। और जो कस्टमरी लॉज गलत होते हैं उनके ऊपर ओवर
लॉ बनाए जाते हैं पार्लियामेंट से, वो दोनों चाहे हिंदू लॉ या कोई लॉ उसको सुपरसीड करते हैं। तो दीज आर द लॉ एक्ट्स, वो एक्ट बनाए जाते हैं। अब कस्टमरी लॉज भी ऐसे नहीं बनते थे। समय की जैसे एक ज़माने में हमारे यहाँ पे क्या हुआ, मैं थोड़ा, ये टॉपिक बहुत लंबा है, मैं बहुत लंबा ले सकता हूँ, मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा। जैसे मुगल्स थे, मंगोल्स थे, ये कहाँ से आए? ये हिमालय से, क्योंकि आपके यूके में इस नॉलेज की बहुत ज़रूरत रहती है, वो जानना चाहते हैं, उनको पता नहीं है। हिंदुस्तान के ऊपर हिमालय की जो ऊपर से है, मंगोल्स और अफ़गानीज़ वगैरह सब, मुगल्स वगैरह सब फरगना अफ़गानिस्तान वगैरह होते हुए हिंदुस्तान में आए, क्योंकि उनके यहाँ तो कुछ एग्रीकल्चर था ही नहीं। देयर वाज नो एग्रीकल्चर दैट साइड। उनका काम ही था कि शिकार को मारना, और कहना नहीं चाहिए उनकी मेंटेलिटी भी, जो आदमी वैसा होता है उसकी मेंटेलिटी भी शिकार को मारना, नॉन वेज खाना, लूटना, और शायद वुमेन की वो इज़्ज़त ना करना जो हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर फ़र्क है, यहाँ कल्चर आ जाता है। तो उनका समय के साथ हुआ ना कि नीड के मुताबिक चीज़ें होती हैं। तो जैसे आप लोग क्या छुरी कांटे से खाते हैं, क्योंकि नॉन वेज खाते हैं ज़्यादातर लोग, तो गरम मीट कैसे काटेंगे? तो कांटा आया और पकड़ने के लिए छुरी आई, काटने के लिए, और पकड़ने के लिए कांटा आया। तो इसी तरीके से नीड के मुताबिक जीन्स पहनते हैं, क्योंकि गर्मी लगती है। हम लोग बिना दिमाग के फॉलो कर रहे हैं, हमारे यहाँ धोती चलती थी कि सब तरफ हवा है। तो वो टाइम सही, तो कस्टम सिस्टम, ये सारी चीज़ें सोसाइटी के फ़ायदे के लिए बनाई गई, लेकिन एक समय के बाद ये आउटडेटेड हो जाती हैं। मैं आपकी बात पे भी आना चाह रहा हूँ, आउटडेटेड हो जाती है, उनको उतना हमें ब्रिज कर देना है, कट आउट कर देना चाहिए। जैसे कि हरिजन था, जमादार थे, क्योंकि उस वक्त कमोड्स नहीं होते थे, ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, गंदगी होती थी, तो इसलिए उनको एक दूर रखा गया। नहा धो ले, बात खत्म हो गई। अब तो वो सिस्टम रह ही नहीं गया, क्योंकि कमोड्स आ गए, सब आ गए, तो अब भी आप उनको दूर करोगे सब। आज भी गाँव के अंदर वो मंदिर नहीं जा सकते, ये नहीं जा सकते, तो गांधी जी हरिजन बनाया कि भाई हरि के जन है, साफ़ हो गए नहा धो के, तो वो आदमी है, इंसान है, उनको आप उनके साथ में अत्याचार तो नहीं कर सकते ना। इसी तरीके से बाल विवाह क्यों बना था? क्योंकि जब मुगल्स वगैरह ऊपर से आया करते थे, जो बात मैंने छोड़ दी, जब वो आते थे तो उनका एक ही नेचर होता था, लूटना, लाटना, जीतना और औरतों को मोलेस्ट करना। तो उससे बचाने के लिए पर्दा प्रथा आई थी हमारे यहाँ पर, और उस रानी पद्मावती का यही किस्सा है। उससे बचाने के लिए सती प्रथा आई, क्योंकि जब वो मोलेस्ट करते थे तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो कूद जाती थी। और उसी से कनेक्टेड है बाल विवाह, कि भाई एक बाप की 4 बच्ची लड़कियां कहाँ तक देखेगा, तो उसकी बाल विवाह में शादी कर दी गई, तो जो लड़का है उसकी जिम्मेदारी अकेले ले सकता है, उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, इसलिए बाल विवाह आया था। तो उसके पीछे कुछ रीज़न था। अब हम उसको आज भी फॉलो करें तो गलत है, ठीक है ना। सती प्रथा को आज भी फॉलो करें तो गलत है। तो क्या संस्कार वो रह गए हमारे? बहू पैर छूती थी, क्योंकि उस वक्त में जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। जॉइंट फैमिलीज क्यों होती थी? क्योंकि जो घर का बड़ा था, पॉवर्टी थी, गरीबी थी इस देश के अंदर, ये बड़े बड़े घर हुआ करते थे, तो जो सबसे घर का बड़ा होता था वो घर को चलाता था, बाकी सब लोग कंट्रीब्यूट करते थे। घर में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रह जाएगा। आप बोलिए, आपको अगर नींद आ रही है तो छोड़ दें। नहीं तो करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग वहाँ देखें, समझेंगे। तो जो घर का बड़ा होता था, बड़े बड़े मकान थे, बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, गाँव होते थे, इसलिए दूर गाँव वाला भी कहता था जी भाई हमारा। आज की तारीख में तो बगल के घर वाला भी नहीं जानता, भाई तो बात खत्म हो गई। जी कौन आया है? जी मेरा भाई आया है। भाई पूछा तेरा भाई कैसे है भाई? तो कहना जी मेरा कज़न है। तेरा कज़न कैसे? कहते सर गाँव में साथ के बगल के मकान में रहता है। तो वो लोग भी भाई और वो हो जाया करते थे। तो कहने का मतलब ये कि कल्चर एक सा नहीं रह सकता है, और कल्चर की चीज़ें, बड़ी फैमिलीज होती थी तो ताऊ चला रहा है, उसकी इज्जत रखी जाती थी, कोई जवाब नहीं देगा, और फैमिली चल रही है। जैसे जैसे सोसाइटी बदली, टेलीविज़न आए, क्लब्स आए, इंटरनेट्स आए, मूवमेंट बढ़ गया, फैमिली न्यूक्लियस हो गई, आदमी को सेल्फ कंट्रोल आ गया, इवन सेक्स पे भी कंट्रोल आ गया, तो फैमिली छोटी होने लग गई। तो ये तो अच्छी बातें, कोई बुरी बातें नहीं है। आप पुराना नहीं चल सकते हो, लेकिन मॉडरेट चलना चाहिए। ना इतना नया हो जाओ कि कपड़े उतार के नाचो, ना इतना पुराना हो जाओ कि जी कहो मेरे पैर नहीं छुए, बहू मेरी बात नहीं सुनती, भाई वो भी मॉडर्न है, वो बैलेंस करो। तो ये बैलेंस की आज का कल्चर, वो बैलेंस कल्चर है मेरे हिसाब से। और मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ इसके ऊपर। तो इसलिए ये कहना कि बच्चे बिल्कुल वैसे ही चलें कि बाप से बहस ना करें, आर्गू ना करें, चीज़ों को ना समझे, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो आपके पैर छूते रहें, बहू आपके पैर छूती रहे, आप हरिजन बना लो, आप ये बना लो, तो आप मॉडरेट होकर चले कल्चर में। हाँ, एक अफेक्शन, सेंटिमेंट्स भी सेक्रीफाइस से आते हैं, कुछ तो मजबूरी हो जाती है। ये देखिए सेंटिमेंट्स कहाँ से आते हैं? जब आप पढ़ते हैं, जब हमारे फादर जब खाते थे तो हम लोगों की बड़ी फैमिली थी और पैसा नहीं होता था, तो अपने हिस्से का सामान मेरे हिस्से में नॉन वेजिटेरियन डाल देते थे कि मुझे पसंद था। तो वो चीज़ें आज भी याद आती हैं, आंखों में आंसू आते हैं। अब जब वो आपको वो प्यार ज़रूरत है, वो सेंटीमेंट ज़रूरत है। सेंटीमेंट भी इतना डीप ना हो कि आपके रुकावट आ जाए। हमें वो किस्से भी पता हैं जहाँ की बच्चे बाहर जा रहे थे और फादर ने कहा बेटा तुम चले जाओगे, शादी कर लोगे, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, और बच्चे को जाने से उस ज़माने में इंडिया में तो कुछ था नहीं, डॉक्टर इंजीनियर वकील ही होते थे, उनको रोक दिया तो कैरियर ब्लॉक हो गया।
उतना सेंटीमेंट भी अच्छा नहीं है। सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा भी बाधा देता है आपके ग्रोथ के अंदर। सेंटीमेंट बिना भी आप जानवर हो गए। तो सेंटीमेंट, मैं तो बहुत सेंटीमेंटल आदमी हूँ, तो सेंटीमेंटल होना तो बहुत अच्छी बात है, बट एक्सट्रीम पर कोई भी चीज़ ख़राब होती है। तो ज़िंदगी में हर जगह पर आप बैलेंस करिए, यही आपके कल्चर के लिए। कल्चर को बैलेंस करिए। इंडियन फैमिलीज़ की सबसे बड़ी खासियत है कि एक दूसरे से बंधे रहते हैं। बंधा रहना अच्छी बात है, लेकिन वो बंधन अगर आपकी प्रॉस्पेरिटी में आपके टेंशन को बढ़ाए, प्रॉस्पेरिटी में रुकाव आए, आपके बिजनेस में रुकाव लाए, तो इसका बैलेंस करिए। तो वो बंधन भी अच्छा नहीं है उतना। संस्कार, तो संस्कारों को सही माने में समझिए कि जी मैं और संस्कार पे मैं आपको क्या बताऊं। आप कुछ कहना चाहिए तो पूछिए संस्कार के बारे में। नहीं, और संस्कार के बारे में तो जो एक्चुअली जो इटसेल्फ जो आप बता रहे हैं कि रिस्पेक्ट फॉर द फैमिलीज एंड जॉइंट एंड एसोसिएशन एंड कोऑर्डिनेशन, अकोमोडेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। आप कल लड़की कहते थे कि जी हमारा संस्कार ये है लड़की पैर पे पैर न रखे बैठे। अब आज ये कि लड़की लड़का शादी नहीं करेगा। लड़का कहेगा यार बड़ी ऑर्थोडॉक्स लड़की, बड़ी बैकवर्ड लड़की है। आज तो वो बैडमिंटन खेलती हो, साथ में जाती हो, डांस करती हो, अच्छे घर, तो इसमें क्या बुरी बात है भाई। वो फिर आप कहते हैं वुमेन्स लिप, तो आप तो खुद ही कंफ्यूज हो ना भाई। एक तरफ तो वुमेन लिप कहते हो ये साथ में जाए, साथ में घूमे, वो बराबर से बैठे, बराबर जाए। दूसरी तरफ कहते हो जी आज भी बहुत से पुराने घरों में देखो पैर पे पैर के इतना हंस देती हो, इतना झुक जाती हो। ये सब चीज़ें क्या है ये सब? वाई डोंट यू लेट द पर्सन लिव फ्रीली? एंड लाइफ का क्या पर्पज़ है माय डियर फ्रेंड? पर्पज़ ये है कि खुद खुश रहो। 3 तरीके के लोग मैं कहता हूँ। एक वो लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, एक वो लोग हैं जो सिर्फ दूसरों के लिए सोचते हैं, और एक भाई बीच की कैटेगरी में मैं आता हूँ जो मैं अपने लिए भी सोचता हूँ और फिर कुछ होगा तो मैं दूसरों के लिए भी करूँगा। तो आई फॉल इन थर्ड कैटेगरी। तो आप ये सोच के चलिए कि आप संस्कारों को सही सीमाएं बनाइए, उसकी सही ढंग से समझिए और बैलेंस करके चलिए। वही आपका प्यार मोहब्बत रहेगा। बच्चे आपकी नहीं तो आपको ओल्ड एज होम में भेज देंगे। जब आप जैसे लंदन में आपके हमें गए तो आ गया एक चिट्ठी आई थी कि व्हेन यू डाई यू पे समथिंग तो वी विल कॉफिन चार्जेस। तो कॉफिन भी वो सबको बुला लेंगे। तो फिर वही होगा। तो वो एफेक्शन